ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहरिणगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचन कमलेभ्यो नमः। अब मैं आपसे श्रीमद् महाभागवत पुराण 10वां स्कंद और चौथे अध्याय की कथा सुनाता हूँ। इसमें कंस के हाथ से उस कन्या का पटकते समय छूट जाना, इस कथा के बारे सुने तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब वसुदेव जी गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ और ताले बंद हो गए। बेड़ी व हथकड़ी उनके पड़ गई और वे कन्या रोने लगी। उनका रोना सुनते ही चौकीदार जागकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधेरी रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु पैदा हुआ है। ये बात सुनते ही वे घबरा उठा और गिरता पड़ता नंगे सिर डरता हुआ वसुदेव व देवकी के पास पहुंचा। तो हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। तब फिर उसने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भाई, मुझसे 6 पुत्र हुए हैं, सो तुमने मार डाले। अब ये पेट पोछनी मेरी कन्या है, तू इसे छोड़ दे। संसार में जिस ऋषि के बालक नहीं, उसका जीना व्यर्थ है। तुमने मेरे 6 लड़के मार डाले हैं, उनका शोक मुझे कभी नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो? कंस निर्दयी ने यह सुनकर उससे कहा कि मैं इस कन्या को जीती नहीं छोड़ सकता। जिससे इसका ब्याह होगा वही मुझे मारेगा। ये कहकर कंस उस लड़की का पांव पकड़कर बाहर लाया और जब उसे घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा तब वे कन्या कंस के हाथ से छुटकर आकाश में चली गई और वहां जाकर उसने कंस को त्रिशूल व खड्ग में हाथ में लिए हुए उत्तम भूषण वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे विमान पर बैठकर देवी जी के समान अपना अष्टभुजी रूप दिखाया। तो कंस वे रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उससे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर वृथा पाप लिया। तेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता। वे तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान और तू मेढक तुल्य है। मेढक ऐसी समर्थता नहीं रख सकता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना। वृथा हत्या करके क्यों पाप बटोरता है? ऐसा कहकर देवी जी अंतर ध्यान हो गई और कंस योग माया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा कि हमने वसुदेव व देवकी को
वृथा ही दुख दिया, उनके बालक मारकर पाप लिया, और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ। मैं अपना दुख किससे कहूँ, इसी तरह चिंता करता हुआ वे वसुदेव देवकी के पास आया और हथकड़ी वे बेड़ी काटकर विनय पूर्वक उनसे बोला, मेरे बराबर संसार में दूसरा पापी नहीं। मैंने अपने शरीर की रक्षा वास्ते, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, तुम्हारे 6 बेटे बिना अपराध मारकर पाप मैंने बटोरा, जिस पर भी मेरा काम नहीं हुआ। ये पाप वे कलंक कैसे छूटेगा। देवता लोग भी मुझे झूठे हुए, जिन्होंने कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्र होगा। सो कन्या हुई, और वे भी मेरे हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई। तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो, और ये समझ कर धैर्य धरो कि उन लड़कों की आयु इतनी ही थी। कम का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। संसार में जन्म लेकर मृत्यु के हाथ से कोई बच नहीं सकता। जिस तरह नदी में घास वे तिनके ना मालूम कहाँ से आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तुरंत उठने से फिर अलग होकर उनका पता नहीं लगता, उसी तरह संसारी जीवों का हाल भी समझना चाहिए। ज्ञानी लोग जीने व मरने के बराबर समझते हैं, और अहंकार करने वाले मनुष्य शत्रु व मित्र में भेद जानते हैं। सत्य पूछो तो जीव अमर है, वे कभी नहीं मरता। जब ये कहकर कंस ने देवकी के चरणों पर सिर धर दिया और अति विलाप करने लगा और रोने लगा, तब देवकी ने क्रोध क्षमा करके उसके आंसू पोंछ दिया। और वसुदेव जी ने कहा, महाराज तुम सत्य कहते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। विधाता ने हमारे कर्म में ही इसी तरह लिख दिया था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। मनुष्य अपने सुख के लिए कई उपाय करता है, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हो पाता। ये बात सुनकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और वसुदेव देवकी को अपने घर ले आया। उनको भोजन कराकर उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वसुदेव देवकी ने घर आकर गौ, अन्न, द्रव्य, बहुत सा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों और याचकों को दिया। कंस ने दूसरे दिन राजसभा में अपने मंत्री राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमसे देवी जी कह गई हैं कि तेरे मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। देवताओं ने हमसे झूठ बोला था कि देवकी से 8वां बालक तेरा मारने वाला हो उत्तर होगा। उसके 8वें गर्भ में कन्या हुई, इसलिए तुम लोग देवताओं को मार डालो। ये बात सुनते ही तृणावर्त वे प्रलम्ब आदि राक्षस बोले, हे कृपा निदान देवता लोग जन्म से कंगाल हैं, उनका मारना क्या कठिन है। तुम्हारे क्रोध करने से वे भाग जाएंगे। उनकी क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सके। ब्रह्मा 8 पहर पूजा व पाठ में ली रहते हैं। महादेव जी दिन रात इलावर्त में पार्वती जी से भोग विलास किया करते हैं। इंद्र ऐसी समर्थता नहीं रखता जो आपके सम्मुख लड़ सके। नारायण वही हैं उन्होंने जिन्होंने कच्छप रूप धारण किया था, और वे सदा शिव सागर में लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। उनको युद्ध करना नहीं आता। इन लोगों का जीतना कौन कठिन है। ये सुनकर कंस बोला कि नारायण जी ने मेरे मारने के लिए कहीं अवतार लिया है, उन्हें कहाँ पाऊँ जो लड़ाई करके मारूं। ऐसा सुनकर राक्षसों ने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, नहीं मालूम होता कि वे बालक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमारे जान में
ये उपाय करना चाहिए कि इन दिनों जहाँ जहाँ बालक पैदा उत्पन्न हुए हैं सबको मरवा डालो, उनमें वे भी मारा जाएगा। कदाचित तो इस उपाय करने से कहीं छिपकर बच गया और ना मरा तो ब्राह्मणों, वे वैश्यों, वैष्णवादी जितने हरि भक्त हैं उनको जहाँ पावो मार डालो। ऐसा करने से नारायण भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों का दुख देने से जब वे उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हो तब मार डालना चाहिए। ये उपाय कंस को अच्छा मालूम हुआ। उसने ब्राह्मणों, ऋषिवरों और छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी। वे लोग बहुत से वीरों को साथ लेकर हरि भक्तों को, लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर बल व छल से मारने लगे। उन्होंने यज्ञ आदि शुभ कर्म व हरि चर्चा संसार से खत्म करा दी। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है। सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। तो अब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी यशोदा के गोद में सुलाकर मथुरा चले आए तब यशोदा जागी और उसने बालक का मुख चंद्रमा के समान देखकर नंद जी को कहला भेजा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, आकर देखो। सो उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर श्याम सुंदर को देखा। नंद और यशोदा ने अति प्रसन्न होकर अपना जन्म सफल पाया। नंद जी ने वेद अनुसार नांदी मुख श्राद्ध किया। श्याम सुंदर के तेज में नंद जी का घर प्रकाशित हो गया और ये आनंद समाचार गोपी गोपालों ने सुनते ही अपने अपने घर मंगलाचरण मनाया और ब्राह्मणों को गौ दान दिया। ब्रजवासी टेरत फिरे कौवन जनी जाए, नंद राय घर सुत भयो देव बधाई आए। तो जब प्रातः काल नंद जी ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक उत्पन्न होने की बारे पूछा तब पंडितों ने कहा कि हमारे विचार में ये लड़का दूसरा परमेश्वर मालूम होता है। ये राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारकर गोपीनाथ कहलावेगा और सब संसारी जीव इसका यश गावेंगे। ये बात सुनकर नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और 2 लाख गौ मणि व रतन मिलाकर 7 भार तिल, चांदी व सोने का घड़ा, दही व दूध घी से भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके सिवा बहुत सा धन ज्योतिषी पंडितों को दिया और सब याचकों को बहुत सारा धन दिया। उस समय नंद जी ने अति प्रसन्नता से अपने द्वारे जड़ाऊ चौकी पर बैठकर मंगला मुखियों का नाच वे गान कराया और उन लोगों को मुंह मांगी वस्तु देकर के आदर पूर्वक विदा किया। तो फिर सब गोपी वे गोपालों ने अच्छा अच्छा गहना वे कपड़े पहन लिए और मेवा आदि थाल में लेकर गाते बजाते दही वे हल्दी मिलाकर लुटाते हुए नंद जी के यहाँ बधावा लाए। और जब ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने श्याम सुंदर का मुख खोलकर दिखा दिया तब सब ब्रज बाला सांवली सूरती मोहनी मूर्ति को देखते ही परमानंद हो गई और उन पर मोती व रतन आदि निछावर करके आशीर्वाद देने लगी कि हे नंद रानी, तुम्हारा बालक लाख वर्ष जीता रहे। गोकुल वासियों ने उस दिन अति हर्षित होकर ऐसा
दधी कांदों खेला की, सभी गली में बाजार में दही दही हो गया। गोपियां सोहर गाकर नंद जी को आनंद की गालियां देती थी और नंदराय वे सुनकर परमानंद लेते थे। रोणी अति हर्ष से गोपियों के साथ नाचने लगी। उस समय ब्रह्मा आदि देवता अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर आकाश मार्ग से ब्रजमंडल पर आए और अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाचना। वे किन्नर वे गंधर्वों ने अनेक रंग का बाजा बजाकर गानारंभ किया और देवताओं ने फूल बरसाकर आपस में कहा कि गोकुलवासियों का बड़ा भाग्य है जिन पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। उन्होंने ये नर तनु धारण किया है। भरे परम आनंद सुर उपजावत अनुराग, बार बार वर्णन करेंगे नंद यशोमति भाग। गोकुल को आनंद अति कांपई बरनु जायो, जहाँ परम आनंदमय लियो जन्म हरि आयो। ब्रज को सुख कोक ही सके उपमा बड़ी अपार, सुख निदान भगवान जहाँ लियो मनुज अवतार। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, उस दिन नंद जी के स्थान पर जैसा आनंद हुआ वे समाचार मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। नंद जी ने सब ग्वालों को अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन कराए और उत्तम उत्तम भूषण वे वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा पूरी की। ये आनंद समाचार सुनकर उस देश की सब मंगलामुखी वे याचक नंद जी के जहाँ आए, सो उन्होंने सबको मुंह मांगी वस्तु देकर आनंद पूर्वक विदा किया। तो फिर पूत सपूत जन्यो यशुदा, इतनी सुनी के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो सुनी, धावत गावत मंगल गोरी। नंद कछो इतनो जो दियो, घनश्याम कबीरहु की मति बोरी। वहीं देखत ब्रज ही लुटायो, दियो न बची बचिया छचियाय न पिछोरी। तो हे राजन, उन दिनों महादेव जी योगी रूप से वैकुंठनाथ के दर्शन करने को नंदराय के द्वार पर आए। उन्होंने भिक्षा न लेकर पार ब्रह्म का दर्शन बड़े प्रेम से किया। उस समय ब्रजवासियों ने नंद जी से कहा, हे हो ब्रजराज कौ बेशधारी, आज इत पुत्र को जन्म सुनी आयो तेरे भोन है। मोती मणि मानिक पट कंचन, नरतन लेत है गय भूमि। ग्राम लेत हम सोन है, नगर अटो ही नाही भूमि। ब्रज लोटे का अलख उचारई, बैन और निज मोन है। बालक के पाँव ले जटान सो, छुआए नाचे जोगी। तीनी आँखी को कहाँ से आयो कौन है। सो हे राजन, जब छठी का दिन आया तब नंद जी ने अपना आंगन चंदन व केसरी से लिपवाकर मोतियों का चौक परवाया और पुरोहित को बुलाकर अपने कुल के अनुसार पूजा की। यशोदा जी श्याम सुंदर को पीला कुर्ता वे टोपी वे उत्तम भूषण पहनाकर पूजन करने के लिए गोद में लेकर बैठी। उस दिन वृषभानु जी
आदि गोपियाँ कुर्ता टोपी और अनेक प्रकार के भूषण नंद जी के घर देने के लिए आई और सबों ने बड़े हर्ष से ढोलकी बजाकर अच्छे अच्छे गीत गाए। तो नंद जी ने गोप व गोपियों को यथा योग सम्मान किया। एक रतन जड़ित पालना अति उत्तम श्याम सुंदर के जोड़ने के वास्ते बनवाया। उसी से वैकुंठनाथ को सुलाकर यशोदा जी बड़े प्रेम से झुलाया करती थी। लक्ष्मीपति की कृपा से सब गोकुलवासियों के घर इतना द्रव्य हो गया जितनी संख्या में कोई नहीं कर सकता। सो वे लोग आनंद से रहकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल करते थे। जब नंद जी ने यह सुना कि राजा कंस ने बालकों को मारने की आज्ञा दी है, तब उन्होंने ग्वालों से सब वृतांत सुनाकर कहा कि पुत्र होने की कुछ भेंट लेकर राजा कंस को चलकर दे आवें, जिसमें किसी बात का डर न रहे। ये सम्मति आपस में करके नंद जी माखन दूध घी और द्रव्य गाड़ियों में लदवा कर गोपालों समेत मथुरा में ले गए और राजा कंस को भेंट देकर अपने घर पुत्र होने का हाल कहा। तो राजा ने नंद जी को शिरोपाम देकर विदा किया और नंद जी वहाँ से विदा होकर अपने घर चले। तब वसुदेव जी उनके आने का हाल सुनकर मिलने के लिए यमुना के किनारे आए और उनका कुशल मंगल पूछकर कहा कि हे नंद जी, तुम्हारे समान अपना कोई मित्र हम नहीं देखते। राजा कंस के दुख देने से मैंने अपने गर्भवती स्त्री तुम्हारे यहाँ भेज दी और उसके वहाँ पुत्र हुआ तो उसका पालन तुमने हमसे अधिक किया। मैं राजा कंस के डांट से कुछ सुधि नहीं ले सका। ये तुम्हारा बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। इसके बदले में जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं तब भी ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी श्री यशोदा श्री कृष्ण जी बालक समेत अच्छी तरह हैं। गोकुल में गौओं के चलने के लिए घास अच्छी उपजी है। ये प्रीति भरी बात सुनकर नंद जी बोले कि तुम्हारी कृपा से बलराम आदि सब आनंद से है। उनके उत्पन्न होने के उपरांत मेरे भी बालक हुआ, पर कंस ने तुम्हें देखकर तुम्हारे लड़कों को मार डाला। ये हाल सुनकर मुझे बड़ा दुख रहता है। क्या करूं, इसमें कुछ मेरा बस नहीं चलता। तो ऐसा सुनकर वसुदेव जी बोले, मित्र विधाता ने जो हमारे कर्म में लिखा है वे किसी तरह मिट नहीं सकता। संसार में जन्म लेने से कौन नहीं दुख पाता। तुम मेरे बड़े मित्र हो, इसलिए मैं अपने वे तुम्हारे लड़कों में कोई भेद नहीं जानता। पर राजा कंस इन दिनों बड़े अंधेर कर रहा है। हाल के जन्मे हुए बालकों को मरवा डालता है। तुम यहाँ आए हो, राक्षस लोग चारों ओर बालक ढूंढते फिरते हैं। ऐसा न हो कि कोई राक्षस गोकुल में जाकर कुछ उपद्रव करे। तो हे नंद जी, तुम पराक्रम भर अपने वे मेरे बालक की रक्षा करते रहना। आगे परमेश्वर मालिक है और जब सावकाश मिले तब दर्शन देना। उसके बाद नंद जी वसुदेव से विदा होकर ग्वालों समेत गोकुल को चले और चलते समय बोले, विनती की नहीं मित्र सो डारे ओ जनी बिसराए, माखन प्रभु जो बुलायहि फेरी मिलेंगे आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, बहुत से राक्षस लड़कों के मारने में लगे थे। तिस पर भी कंस को श्याम सुंदर के डर से चैन नहीं पड़ता था। इसलिए उसने पूतना राक्षसी को बुलाकर कहा कि इन दिनों जितने बालक मथुरा गोकुल में पैदा हुए हैं सबको तू मार डाल।
ये सुनते ही पूतना कंस की आज्ञा पाके वे चली। उसने विचार किया कि गोकुल में नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है, सो मैं गोपी रूप बनकर जाऊं और उस बालक को छल से मार कर चली आऊं। तो ये ठानकर उसने अपने को मोहनी रूप गोपी अति सुंदरी बना लिया और भूषण अवसर पहन करके 16 श्रृंगार करके अपने कुचों में वेश लगाकर हंसती हुई बेधड़क नंद जी के घर चली गई। उसका स्वरूप देखकर किसी डेवड़ीदार ने भीतर जाने से नहीं रोका। जिस तरह आग राख में छिपी रहती है, कोई नहीं जानता, उसी तरह पूतना ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार नहीं समझा था और यशोदा आदि स्त्रियों ने उसका रूप श्रृंगार देखकर उसे देव कन्या समझ लिया। इसलिए बड़े सम्मान से अपने पास बैठा के उससे बातचीत करने लगी। एक कहाई ये है कौरानी, यशुमती के आई हम जानी। एक कहे ये कमला बाई, श्री कमलापति देखण आई। हे राजन, उस समय श्याम सुंदर पालने में झूलते थे। उन्होंने उसको देखकर मुस्कुरा दिया और जाना कि ये कपट रूप धर के मेरे मानने को वास्ते आई है। उन्होंने आंख बंद करके मन में कहा, बहुत अच्छा हुआ जो ये मेरे यहाँ आई, अपने दंड को पहुँचेगी। कदाचित गोकुल में दूसरे घर जाती तो मेरे मित्र व सखाओं को मार डालती। कपट रूप पूतना ने यशोदा से कहा कि हे बहन, तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आज्ञा से मैं प्राण प्यारे बालक को देखने आई हूँ। यशोदा बोली कि मेरे ललना पलना में झूलते हैं। ये बात सुनकर वे कपट रूप कहने लगी कि तुम्हारा लड़का करोड़ वर्ष जीता रहे। ऐसी प्रीति भरी बातें कहकर पूतना पालने के निकट चली गई और श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और मुख चूम कर दूध पिलाने लगी। जब मोहन प्यारे ने दोनों हाथों से उसका स्तन धरकर इस तरह दूध के साथ उसका प्राण खींचा कि वे व्याकुल होके यशोदा से बोली कि तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यमराज का दूत मालूम होता है। मैंने रस्सी के धोखे से सांप को पकड़ लिया। कदाचित आज इसके हाथ से जीती बचकर जाऊं तो फिर गोकुल नहीं आऊंगी। जब पूतना इससे कहती हुई अधिक व्याकुल हो गई, आकाश मार्ग को भागी, तब श्री कृष्ण जी भी उसका स्तन मुख से ना छोड़कर लटके हुए चले गए। जब वे गोकुल गांव की बस्ती से बाहर पहुंची, तब नंदलाला जी ने उसका प्राण खींच लिया। मरते समय वे राक्षसी बड़ा भयानक रूप होकर ब्रज के समान पृथ्वी पर गिरी, तो उसके गिरने से ऐसा शब्द हुआ कि धरती व आकाश कंपायमान हो गए। वे शब्द सुनकर गोकुलवासी डर के मारे कांपने लगे। 6 कोस के बीच में पूतना के गिरने से सैकड़ों वृक्ष जो थे टूट कर गिर गए। तो जब यशोदा बेरोनी ने वे शब्द सुना और अपने लाल को वहां नहीं देखा, तब रोती पीटती हुई श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। माखन प्रभु गोपाल को ढूंढत गोपी गवाल, तब हूँ पूतना उदर पर खेलत पायो लाल। जब यशोदा ने देखा कि मोहन प्यारे उसकी छाती पर चढ़े हुए दूध पी रहे हैं, तब उसने दौड़कर उनको उठा लिया और गोद में लेकर उनका मुख वे हाथ चूमने लगी। जिस तरह कोई सांप अपनी मणि खो जाने से विकल होके उसके मिलने के उपरांत प्रसन्न होता है, उसी तरह यशोदा का आनंद हुआ। कहीं यशोदा मति माए,
फिर सबके पाँव परी, उभरयूं आजु कन्या है, तुम पंचन के पुण्य से। जब श्री कृष्ण जी ने थोड़ी देर दूध नहीं पिया, तब गोपियाँ गऊ को पूंछ छुआकर श्याम सुंदर को झाड़ने लगी। यशोदा जी जल्दी से नंदलाल को घर ले आई और गुणी को बुलाकर झाड़ फूंक करा के अपने देवता पितर को मनाया। दूध आदि उन पर निछावर करके कंगालों को पिलाया। तब वे दूध पीने लगे। सब ब्रजबाला मोहन प्यारे के प्राण बचने से प्रसन्न होकर बारंबार परमेश्वर को दंडवत करने लगी। गोपी वे ग्वाल उस लोथ के पास खड़े होकर आपस में कहते थे कि इसके गिरने का शब्द सुनकर अब तक हम लोगों का कलेजा कांपता है। ना मालूम उस बालक की क्या गति होगी। उस समय नंद जी ने गोकुल के निकट पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और गोकुलवासी उसको खड़े हुए देख रहे हैं। जब नंद जी ने लोगों से उसके मरने का हाल पूछा, तब उन लोगों ने सब समाचार सुनाया। नंद जी ये बात सुनकर कहने लगे कि बड़ी कुशल हुई जो उसके हाथ से मेरा प्राण प्यारा जीता बचा, और ये भी बहुत अच्छा हुआ जो इस राक्षसी की लोथ गांव के बाहर गिरी। कदाचित बस्ती में गिरती तो इसके नीचे सब गोकुलवासी दबकर मर जाते। ये बात कहकर नंद जी घर को आई और अपने लाल को गोद में लेकर बहुत प्यार किया। दूध देने वाली 6,000 गौ विधि पूर्वक श्याम सुंदर के हाथ से ब्राह्मणों को दान दिलाया। अन्न सोना चांदी बहुत सा धन उसके सिर से निछावर करके गरीबों को दिया। और फिर नंद जी की आज्ञा अनुसार ग्वालों ने फरसा में कुल्हाड़ी से पूतना का शरीर काट डाला और गड्ढा खोदकर हड्डी उसमें गाड़ दिया। मांस व चमड़ा आग में जला देने से ऐसी दुर्गंध उठी कि जिसके सूंघने से सब गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, मदिरा पीने से शराब खाने वाली राक्षसी का शरीर जलने से सुगंध उड़ने का क्या कारण था। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्ण जी ने उसका दूध पीकर उसकी छाती पर अपना चरण रखा और उसको अपने हाथ से मारकर पवित्र करके मुक्त कर दिया। इसलिए उसके जलने से उसके शरीर में से सुगंध उड़ी थी। तो माखन प्रभु कमलापति, सकल सुबास निवास, तिनके अंग प्रसंगते प्रकटयो वास सुबास। हे राजन, देखो पूतना परमेश्वर को विष पिलाकर मारने आई थी तो उसने ये गति पाई। तो जो नारायण जी को प्रेम से अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगाते हैं उनको जाने कैसी पदवी मिलती है। जो लोग पूतना मरण की कथा कहेंगे सुनेंगे उन्हें परमेश्वर के चरणार बिंद में भक्ति प्राप्त होकर मुक्ति मिलेगी। हे राजन, श्री कृष्ण जी के दर्शन के वास्ते देवता लोग अपना अपना रूप बदलकर गोकुल में आते थे और देवताओं की स्त्रियां श्याम सुंदर की सुंदरता देख करके मोहित हो जाती थी। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
जन वासुदेव।